कोड है लैटिन बेस का। उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन मैंने की है कि पहले मैंने क्लास ही बनाई हुई थी, मैंने क्लास बना दी है। एक मैंने कांस्टेंट साइज ले लिया स्टैक का, वहाँ पे हमारी ये स्टैक की क्लास वो अरे बन जाएगी। एक उसके साथ हमने ले लिया टॉप, ही हमारी यानी इंडेक्स देखेगा अरे का। अब एक हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ गया, एक पुश आ गया। पुश में एक चेक लगा हुआ है कि वो चेक करेगा कि जो हमारा टॉप है वो 99 से बड़ा तो नहीं, या अगर बड़ा नहीं है तो हमारा जो वैल्यू हमने डाली होगी यहाँ पे, करेक्टर जो डाला होगा वो हमारा स्टैक में पुश हो जाएगा। अगर पॉप की बात करें तो पॉप का ये सीन होता है कि हमने एक वैल्यू निकालनी है और हमारा जो वो इंडेक्स होगा वो माइनस माइनस होगा। तो अब यहाँ पे देख रहा है कि अगर टॉप हमारा 0 के इक्वल या 0 से छोटा होगा तो ये हमारा पॉप नहीं चलेगा, यानी कि अगर हमारा स्टैक खाली होगा तो ये नहीं चलेगा। तो अगर तो स्टैक खाली नहीं है तो ये हमारा वैल्यू जो पड़ी होगी एंड पे, जैसा यहाँ पे अगर हमारे पास वैल्यू पड़ी है यहाँ पे तो ये उसको बाहर निकाल देगा। उसके बाद पीक है। पीक का फंक्शन क्या करता है कि जो हमारी सबसे टॉप पे वैल्यू पड़ी होती है हमें वो रिटर्न करता है, लेकिन उसको वो निकालता नहीं है स्टैक से। पीक हमारा ये फंक्शन है। बूल, हमने बूल इस एम्प्टी लगाया है कि अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है, यानी अगर हम डिफ़ॉल्ट स्टैक कॉल करते हैं तो उसके वैल्यू हमने यहाँ पे -1 दी हुई है। तो अगर तो हमारा स्टैक एम्प्टी है तो हमारा वो रिटर्न कर देगा, यानी अगर हमारे पास टॉप होगा -1 के इक्वल तो रिटर्न 2 कर देगा, अगर नहीं होगा तो रिटर्न 2। उसके बाद आ गया हमारे पास वॉइड प्रिंट। ये हमारे पास क्या करेगा कि जो हमारा पूरा स्टैक होगा ये उसे प्रिंट कर देगा। ये वाला फंक्शन अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये गेट टॉप होता है कि आपने, ये भी उस तरह का ही है जिस तरह आपके पास ये पीक का है, इसमें यानी इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है। उसके बाद आते हैं हम इंट मेन पे। इंट मेन पे हमारे क्या है कि हमने एक वेरिएबल ले लिया रोज के नाम से, एक कॉलम्स के नाम से, जो हमारा ग्रिड बनाने में काम करेगा। उसके बाद हमने डबल पॉइंटर अरे ले लिए है, अरे बनाने के लिए हमने डबल पॉइंटर ले लिया। उसके बाद हमने एक करेक्टर का लिया हुआ है। एक हमने यहाँ पे स्ट्रिंग नेम ले लिया, यानी ये हमारा सिंपल नेम लेगा। और एक इंट डिफ़िकल्टी लेवल, यानी हमारा जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो हम चूज़ कर सकेंगे। ये इंट स्कोर के लिए हो गया और ये इंट लाइव्स के लिए हो गया। ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू हमने 3 रख दी है। उसके बाद ये एक हमारा मूव स्टैक का ऑब्जेक्ट बन गया, जो ऊपर हमने क्लास बनाई हुई है, उसका एक ऑब्जेक्ट बन गया है। और एक हमारे पास ऑफ स्ट्रीम आ गया है सी आउट, जिसमें हमारा जो हमने पाथ लिया होगा वो आ जाएगा। उसके बाद वो हमसे पूछेगा कि एंटर डिफ़िकल्टी लेवल। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिफ़िकल्टी लेवल हैं, इजी, हार्ड, नॉर्मल। अगर तो डिफ़िकल्टी लेवल 1 चूज़ करता है तो क्या होगा कि रोज़ और कॉलम हमारे पास 4 हो जाएंगी और जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो 4x4 का बन जाएगा। यहाँ पे हम असाइन कर रहे हैं उसको, यानी पहले एक अरे लिए, उसको हमने न्यू इंट पॉइंटर रोज ना लिया, यानी वो पहले बनाएगा पॉइंटर्स की अरे बनाएगा एक। उसके बाद वो फंक्शन कॉल हुआ, उसमें फंक्शन में हमने क्या दिया हुआ है, एक अरे दी हुई है और रोज और कॉलम दिए हैं हमारे। क्रिएट फंक्शन के उस पर जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या कर रहा है कि जो हमारा पॉइंटर्स हमने लिए थे ना, ये उनको वो कर रहा है, न्यू इंड की तरफ पॉइंट करा रहा था। तो ये हमारी डबल अरे बन जाएगी। अभी हम ग्रिड पे काम कर रहे हैं कि जो हमने पीछे जिसमें हमारे प्लेयर ने उसको मूव कराना है, जो जिस मैट्रिक्स पे उसने मूव कराना है, अभी हम वो बना रहे हैं। तो अभी हमारा सिर्फ मैट्रिक्स बना है। उसके बाद मेन पे आते हैं दोबारा। उसके बाद क्या कर रहा है कि हमारा रीड मैट्रिक्स फ्रॉम फाइल कॉल हो रहा है। इसमें क्या कर रहे हैं, हम फाइल दे रहे हैं, उसको अरे दे रहे हैं और उसको रोज एंड कॉलम्स दे रहे हैं। अब रीड मैट्रिक्स हमारे पास क्या करेगा, रीड मैट्रिक्स जो हमारे हमने फाइल नेम दिया होगा उसे ओपन करेगा इफ स्ट्रीम से, और
अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर फाइल हमारे पास ओपन है, यानी अगर हमारी फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो ये तभी चलेगा, वरना हमारे पास आ जाएगा फेल टू ओपन फाइल। अब हमारे पास फाइल पहले एग्जिस्ट कर रही है, हमने रखी हुई है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हमने डबल लूप लगाया हुआ है जिसमें हमारे पास वो अरे, यानी वहाँ से अरे के एलिमेंट उठा रहा है। यानी हमने जो हमारा मैट्रिक्स है उसे हमने एक फाइल में स्टोर किया हुआ है, और यहाँ पे हम जो वैल्यूज दे रहे हैं उसको वो फाइल से उठा के दे रहे हैं। उसके बाद दोबारा मेन पे आते हैं। अब हमारा यहाँ तक हमारा बन गया है, हमारी पीछे ग्रिड बन गई है। अब उसके बाद हमारा ये काम यहाँ से स्टार्ट होगा कि अगर यहाँ पे हमने प्लेयर रो रखा हुआ 0 और प्लेयर कॉलम रखा हुआ 0, ये हमारा काम करेगा कि हमारा प्लेयर किधर खड़ा है उसकी मूवमेंट को उसकी मूवमेंट का ट्रैक रखने के लिए ये हमने वेरिएबल्स बनाए हैं। और ये एक हमने ले लिया मूव करेक्टर मूव के, जो हमने मूव चल रहा है उसके लिए ले लिया। इसमें हमने कंडीशन लगा दी है कि जब तक हमारी लाइफ 0 नहीं हो जाती, जब लाइफ 0 हो जाएंगी तो हमारी गेम ओवर हो जाएगी, और क्या कहते हैं हमें हमारा रिजल्ट प्रिंट कर देगा जो हमने पा थी। अब ये प्रिंट मैट्रिक्स है, ये हमारा क्या कर रहा है, हमारा जो मैट्रिक्स है उसे प्रिंट कराएगा। इसमें हमने क्या दिया हुआ है, जो हमारी अरे बनी थी, यानी जो हमारा ग्रिड बनी थी वो दी हुई है, उसके रोज एंड कॉलम्स दिए हुए हैं, प्लेयर रो दी हुई है, हमने प्लेयर कॉलम दिया हुआ है, स्कोर दिया हुआ है, एंड लाइफ्स एंड डिफिकल्टी लेवल। प्रिंट मैट्रिक्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने उसको यानी ग्रिड को अच्छा बनाने के लिए मैंने वो लगाए हैं, सी आउट लगाए हुए कि अगर डिफिकल्टी 1 है तो हमारा ये वाला प्रिंट होगा, अगर डिफिकल्टी 2 है तो हमारा ये वाला प्रिंट होगा, क्योंकि वो जो हमारे इजी हार्ड नॉर्मल है उनका साइज डिफरेंट है ग्रिड का। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे डबल लूप लगाया हुआ हमने, और ये उससे चलेगा रोज तक, पहला लूप रोज तक चलेगा, दूसरा लूप कॉलम्स तक चलेगा। और अगर ये देखेगा कि जो हमारा प्लेयर रो है, अगर हमारा आई इज इक्वल टू प्लेयर रो है एंड जे इज इक्वल टू प्लेयर कॉलम है, तो उसकी जगह प्रिंट करा देगा, पी प्रिंट करा देगा। और जब हम आगे चले जाएंगे, मूव चल लेंगे अपना, तो जब वहाँ से गुजरेगा तो जो पिछली वैल्यू होगी वो हमारे पास 7 हो जाएगी। और अगर हमारे पास ये नहीं है, यानी प्लेयर रो के इक्वल नहीं है, तो सिंपल जो हमारे पास है, जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो प्रिंट होगा। सिंपल ये इसका काम है। और यहाँ पे हम स्कोर एंड लाइफ प्रिंट करा रहे हैं, यानी उनका ट्रैक रखने के लिए। उसके बाद हमारे पास दोबारा हम मेन पे आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कर रहा है कि यहाँ पे हमारे पास चेक कर रहा है विनिंग सिचुएशन। अगर प्लेयर प्लेयर रो इज इक्वल टू रो -1 हो गया और प्लेयर कॉलम इज इक्वल टू कॉलम -1 हो गया, तो क्या कर देगा कि सी आउट करा देगा यू रीच योर डेस्टिनेशन, आपका स्टैक प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा गेम, जो हमने ऊपर फाइल ओपन कराई हुई थी आउटपुट वाली, ये ये इसमें ये आपका वो प्रिंट करा देगा जो आपने यानी जो पाथ लिया होगा वो प्रिंट करा देगा। और यहाँ पे गेम सक्सेसफुली कंप्लीटेड सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पे हम उससे मूव चेक कर रहे हैं, अगर यानी हमारी ये कंडीशन कॉल नहीं होती, उसके बाद हम उससे मूव ले रहे हैं कि आपने मूव चलना है। मूव हमारे पास किस किस्म के हैं कि क्यू से आपका क्विट होगा, पी से आपकी गेम पोज होगी, आर से आप दोबारा गेम चला सकते हैं, एंड सी से आप सेव कर सकते हैं। लेकिन ये सेव वाला फंक्शन हमने उड़ा दिया था, उसको हम छोड़ देते थे। उसके बाद हमने यहाँ पे एक टेम्परेरी वो वेरिएबल्स ले लिए, यानी प्रीवियस रो एंड प्रीवियस कॉलम के लिए। उसमें हम डाल रहे हैं जो जिस पे अभी प्लेयर खड़ा हो, यानी अगर वो 0-0 पे खड़ा है तो ये यहाँ पे इसमें स्टोर हो जाएगा। और क्या कहते हैं, ये डिव डिव डायरेक्शन हमारा हमने इसके लिए ली है स्टैक के लिए। अगर अब हम डब्ल्यू प्रेस करते हैं, इसका मतलब कि हमारे प्लेयर ने जाना ऊपर की तरफ, तो क्या होगा कि जो प्लेयर रो होगी वो हो जाएगी माइनस माइनस। यानी कि अगर फर्स्ट करें, यहाँ पे बनाते हैं
ये 4x4 का हमारे पास मैट्रिक्स है। फर्ज करें कि हमारे पास प्लेयर खड़ा हुआ है यहाँ पे। अब हमने उसको मूव कराना है, यानी ऊपर की तरफ मूव कराना है W से। तो अभी इसकी हमारे पास रो क्या है, 0 1 2 3 0 1 2 3। तो हम रो को करा रहे हैं माइनस माइनस, यानी वो 1 से आ जाएगा 0 पे, तो प्लेयर हमारा आ जाएगा यहाँ पे। और अगर हमने उसको मूव कराना है, अगर उसको हमने मूव कराना है वर्टिकली, तो कहते हैं हॉरिजॉन्टली, तो हम क्या क्या करेंगे कि हम कॉलम को, अगर हमने पीछे जाना है यानी हमने लेफ्ट साइड पे जाना है, तो रो कॉलम हो जाएगा माइनस माइनस, और अगर हमने आगे जाना है तो कॉलम हो जाएगा प्लस प्लस। इस तरह ही डाउन के लिए है कि अगर हम नीचे की तरफ जाना है तो हमारे पास रो हो जाएगी प्लस प्लस। कोड देखते हैं। यहाँ पे ये डब्ल्यू के लिए माइनस माइनस हो रहा है, और डायरेक्शन में आ गया यू। यू का मतलब कि अप, और ये हमारा स्टैक के लिए वो हो गया। अगर ये इफ कॉल हो गया तो नीचे वाली इग्नोर हो जाएंगी, क्योंकि हमने इफ एल्स इफ लगाया है स्विच कंडीशन की तरह। अब इस तरह ये बाकी है हमारे पास। एक हमारे लेफ्ट पे जाने के लिए तो कॉलम माइनस माइनस हो रहा है और यहाँ पे लेफ्ट आ रहा है। अगर तो हम एस करते हैं, एस हमारे पास डाउन के लिए, तो रो प्लस प्लस हो गया है और डायरेक्शन डी आ गई है डाउन। और अगर हम डी दबाते हैं तो डी हमारे पास है राइट के लिए, कॉलम प्लस प्लस हो गया है और डायरेक्शन आर आ गई हमारे पास। और ये हमारे पास क्यू है, अगर क्यू आ गया तो हमारे पास भी ब्रेक हो जाएगा, गेम आपकी एंड हो जाएगी, यानी आप लाइफ वगैरह खत्म नहीं हुई, बस गेम एंड हो गया। और ये पोस्ट के लिए, यानी ये इतना वो नहीं है, फंक्शनल नहीं है, लेकिन सही है। उसके बाद ये है कि यहाँ पे हम कर रहे हैं अपना चेक मूव कर रहे हैं, हमारे पास जो हमने मूव लिया उसको हम चेक कर रहे हैं। उसमें हम चेक मूव में क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक रेंज आ रही है, जो ग्रिड हमारी बनी थी, प्लेयर की रो पोजीशन बाय रो जा रही है एंड पोजीशन बाय कॉलम जा रही है, रोज जा रही है और कॉलम जा रहे हैं, स्कोर जा रहा है और लाइफ जा रही है। अब हम ये चेक मूव का फंक्शन देखते हैं कि चेक मूव हमारे पास फंक्शन क्या कर रहा है। ये चेक मूव का हमारे पास फंक्शन है। इसमें क्या देख रहा है कि अगर तो प्लेयर वो है, ये हमारा आउट ऑफ, ये वाला पहला इफ है हमारा आउट ऑफ बाउंड देखने के लिए, कि अगर हमारा प्लेयर है वो ग्रिड से बाहर तो नहीं जा रहा, तो यानी प्लेयर वो पहले वो देखेगा कि 0 से छोटा तो नहीं है, और या उससे रो से बड़ा या उसके इक्वल तो नहीं है। अब ये हमने दरमियान में और लगाए हुए, यानी अगर इनमें से एक भी कंडीशन वो होगी, ट्रू होगी, तो हमारा रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। रिटर्न फॉल्स के केस में क्या होगा हमारे पास, रिटर्न फॉल्स के केस में यहाँ पे चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, और जो हमारा प्लेयर है, जिस तरह हमने पहले ऊपर टेम्प लिया हुआ था, तो हमारी पोजीशंस रिस्टोर हो जाएंगी, यानी वो प्लेयर अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। दोबारा हम देखते हैं, अब सेकंड इफ देखते हैं। सेकंड इफ हमारे पास क्या है कि अगर हम अरे ले रहे हैं और प्लेयर और कॉलम अगर देख रहे हैं कि जो हमारा प्लेयर है, अगर वो उस पे है, क्या कहते हैं, 0 0 पे जाने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, शो करा देगा कि योर पाथ इज ब्लॉक्ड। उसके बाद क्या करा देगा कि जो हमारा स्कोर है वो माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। रिटर्न के फॉल्स में यही होगा कि आपकी पोजीशन चेंज नहीं होंगी। और अगर है इसमें हम देखें, यहाँ पे इसमें हमारे पास क्या देख रहा है कि अगर हमारा प्लेयर -2 पे आता है, अगर -2 पे आता है तो हमारे पास एक लाइफ डिक्रीज हो जाएगी और स्कोर हमारे पास -5 हो जाएगा। और अगर तो हमारा प्लेयर आता है 1 पे, तो इसका मतलब कि आपके पास पाथ भी खुला है और आप जा भी सकते हैं, तो आपका स्कोर प्लस प्लस हो जाएगा और रिटर्न 2 हो जाएगा, और प्लेयर आपका आगे चला जाएगा। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा चेक मूव हो गया,
चेक मूव आपको आई होप समझ आ गया होगा। उसके बाद इसके इफ़ की हमारे पास एल्स कंडीशन है, ये हमारे पास स्टैक के लिए एल्स कंडीशन। अब हमने क्या करना है कि हमने करैक्टर ले लिया लास्ट मूव, उसको हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा टॉप पे पड़ा हुआ है उसके साथ देख रहे हैं कि अगर तो हमारे टॉप पे, यानी जो टॉप पे पड़ा होगा वो हमने शो करा दिया। अब यहाँ पे वो कंपेयर कर रहे हैं कि अगर हमारा लास्ट मूव था जो जो टॉप पे पड़ा हुआ है वो यू है, और जो हमारी डायरेक्शन आ रही है वो डी है, इसका मतलब दोनों ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट के केस में क्या करेगा, वो पॉप करा देगा, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा हमने वो नहीं लेना, पाथ नहीं लेना, यानी कि जो हमने पाथ डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए यूज़ किया है सिर्फ ये वही स्टोर कराएगा स्टैक में। तो ये जब भी इनमें से एक कंडीशन ट्रू होगी तो वो पॉप कर देगा। अब एल्स में अगर अगर इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स में क्या करेगा कि जो हमारी डायरेक्शन है ये डेव, उसको करा देगा स्टैक में पुश। अब यहाँ पे हमारे पास देख रहा है कि अगर लाइफ्स हमारी होगी इक्वल टू 0 तो ये क्या करेगा कि गेम ओवर बिकॉज यू हैव नो लाइफ लेफ्ट। उसके बाद हमारी जो फाइल है ये उसमें करा देगा आउटपुट की फाइल में कि गेम गेम ओवर एंड पाथ नॉट फाउंड, और हमारा जो पाथ हमने लिया होगा तब तक का वो प्रिंट करा देगा। उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। एक क्लियर स्क्रीन मैंने लिया होता है कि अगर हम ये स्क्रीन में आपको हम इसको इसका भी हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पे हमने फाइल ओपन की हुई थी उसको हमने क्लोज कर दी है, और ये मेमोरी लीकेज ना हो उसके लिए हमने जिस तरह डिलीट करते हैं डबल पॉइंटर को, पहले लूप लगा के आपने डबल उनको वो करना होता है, डिलीट करना होता है, फिर बाद में आपने जो पॉइंटर बनाया होता है उसको डिलीट करना होता है। उसके बाद रिटर्न 0 हो गया। अब हम आपको रन करके दिखाते हैं। हम ले लेते हैं यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल पूछ रहा है हमसे, तो हम ले लेते हैं इजी। इजी में हमारे पास ये इस तरह हमारे पास वो बना होगा, मैट्रिक्स बना होगा। उसके बाद अगर हम 2 पे जाने की कोशिश करते हैं, वो 2 पे चला तो जाएगा लेकिन हमारी एक लाइफ माइनस होगी और -5 का हमारे पास स्कोर आ गया, और वो जहाँ जहाँ से वो गुजरा वहाँ पे 7 आता जाएगा। और अगर अगर हम 0 पे जाने की कोशिश करते हैं राइट करके, तो ये प्लेयर अपनी जगह से हिल नहीं रहा। और अगर हम नीचे जाने की कोशिश करते हैं तो ये नीचे 1 था तो नीचे जा रहा है, और ये अब हम डेस्टिनेशन पहुँचते हैं। भैया वहाँ हमने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, उसने बता दिया कि आपकी 2 लाइफ्स थी, आपका स्कोर ये है, और आपने जो पाथ लिया है कि आपने राइट किया पहले यहाँ पे, उसके बाद आपने डाउन किया है, उसके बाद दोबारा डाउन किया है, उसके बाद दोबारा डाउन किया है, उसके बाद राइट किया, उसके बाद राइट किया। और अगर हम इसको दूसरे रिस्पेक्ट की तरफ से लाएँ, यानी हम डिफरेंट वो लें, यहाँ पे हम ले लेते हैं नॉर्मल ले लेते हैं। नॉर्मल हमारा थोड़ा बड़ा है। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, जिस तरह ये हम यहाँ से जा सकते हैं, हम यहाँ से जा सकते हैं। अब हम नीचे से जाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे -2 हो गया। अब हम दोबारा ऊपर करेंगे, दोबारा 7 पे चला गया, वो -2 क्लियर हो गया हमारे पास। हम यहाँ पे जाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास आगे रास्ता ब्लॉक है नीचे जाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, दोबारा राइट पे जाएंगे, राइट पे जाएंगे, राइट पे जाएंगे, राइट पे जाएंगे नीचे। अब ये हमारे पास सब बता दिया कि स्कोर आपका ये है, और जो आपने पाथ लिया वो ये है। अब पाथ हम देख लेते हैं कि हमने सही लिया है कि नहीं। अब पाथ हमारे पास पहले आ रहा है राइट आ रहा है। अब हमने जो पाथ लिया था पहले राइट है, फिर दोबारा राइट है, फिर दोबारा राइट है, उसके बाद डाउन है, उसके बाद डाउन है। अब हम इधर गए थे, अब इसने वो वाले पॉप कर दी, उसने वो वाले कंसिडर नहीं किए, उसने जो डायरेक्ट पाथ बन रहा है हमारा सिंगल लाइन में उसने वो कंसिडर किया। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट आ गए 3, उसके बाद डाउन डाउन है, उसके बाद 3
तीन राइट आ गए हैं आपके पास, उसके बाद डाउन आ गया, उसके बाद एक राइट आ गया। तो ये आपका कोड है रैट इन मेज का।